बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद नईम है और आज के इस वीडियो में आपके साथ 12 से 30 साल तक के 17 बच्चे और बच्चियों के टॉन्सिलाइटिस, जिसे आम इस्तिलाह में हम टॉन्सिल्स कहते हैं, के इलाज की कहानी आपसे शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, टॉन्सिल्स बेसिकली हमारे गले के अंदर दोनों साइड्स पर मौजूद ग्लैंड्स नुमा गुदूद होते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हमारे मुंह या नाक के ज़रिए जितने भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये उन्हें ख़त्म करते हैं। तो एक तरह से जरासीम से हमारे जिस्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो जरासीम जो नाक या मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। समहाउ होता ये है कि जब हमारे गले के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है या तो इसकी वजह से ये टॉन्सिल्स भी इन्फेक्टियस हो जाते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, इसमें सूजन पैदा होती है, इसमें सोजिश और दर्द पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा गला दुखने लगता है, निगलने में तकलीफ़ होती है, गला सुर्ख हो जाता है और जो बुनियादी इसका सिम्टम है टेम्परेचर होता है। कुछ लोगों को खांसी भी रहती है इन टॉन्सिल्स की वजह से। हुआ यूँ कि आज से तकरीबन 3 माह पहले एक ख़ातून अपनी 16 साल की बच्ची को मेरे पास दवाखाने ले आई। तो उसने बताया कि हकीम साहब, मेरे बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको टॉन्सिल्स की तकलीफ़ है। इस बहन से जो छोटा भाई है उसका हमने आज से 6 माह पहले ऑपरेशन करवाया था टॉन्सिल्स का, लेकिन स्टिल वो तकलीफ़ जो है ना उसे कभी कभी फिर भी ऑपरेशन के बाद भी वो गला दुख जाता है और उसे टेम्परेचर हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद भी मतलब वो तकलीफ़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। तो इस वजह से हम थोड़े से क्यूरियस हो गए और हमने ये सोचा कि चूँकि इस बच्ची को भी हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जी इसकी भी जो वो टॉन्सिल्स है वो बढ़े हुए हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो लिहाजा इसका भी मतलब ऑपरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन हमने ये सोचा और हमें कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि ऑपरेशन से पहले अगर आप होम्योपैथिक या किसी हकीम से इसका इलाज करवाएं तो हो सकता है वो ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो इस सिलसिले में हम आपके पास हाज़िर हो गए हैं। तो मैंने उस बच्ची को 3 किस्म की मेडिसिन रिकमेंड की। उसमें एक जुशांदा, एक किस्म का पाउडर और एक किस्म की सीरप, ये 3 चीज़ें मैंने उन्हें रिकमेंड की और साथ में परहेज़ समझाया कि कुछ ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ रखना है। तकरीबन 1 माह बाद ये ख़ातून मेरे पास उस बच्ची को लेके आई और इन्होंने बताया कि हकीम साहब, आपकी इस मेडिसिन के इस्तेमाल के तीसरे दिन बाद टेम्परेचर ख़त्म हो गया और तकरीबन 5वें दिन बाद ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसकी गले के अंदर जितनी भी तकलीफ़ थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो मैंने जब सारी सूरत हाल देखी तो मैंने उन्हें कहा कि बस ठीक है, आप अगर मेडिसिन डिसकंटिन्यू रखना चाहें तो वो डिसकंटिन्यू रखें, लेकिन ये है कि परहेज़ इन्होंने स्टिल करना है और इसको कम से कम 3 महीने तक मतलब लाजमी करना है। तो मुझसे मतलब चले जाने के बाद उस बच्ची के वालिदैन उसे दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर गए। तो जब डॉक्टर साहब ने भी मतलब मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि जो टॉन्सिल्स की इनलार्जमेंट थी वो ख़त्म हो गई है, टॉन्सिल्स बिल्कुल एक नॉर्मल शेप में है और कोई इन्फेक्शन वग़ैरह है नहीं, कोई तकलीफ़ है नहीं। तो मैं भी मतलब यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करें तो फिर भी सही है, कोई मसला नहीं है। चूँकि हमारे सोसाइटी में और हमारे फैमिलीज़ के अंदर ये होता है कि जब एक इंसान को कहीं से फ़ायदा मिलता है, किसी तकलीफ़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो फिर वो बात फैमिली के अंदर, फैमिली फ्रेंड्स और फिर गली मोहल्ले तक फैल जाती है। तो इसी बच्ची के रेफरेंस से तकरीबन 17 मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के बच्चे और बच्चियाँ मेरे पास आए और मैंने तकरीबन सभी को यही मेडिसिन तजवीज़ की। और उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके वालिदैन ने मतलब ऑपरेशन करने का फ़ैसला कर दिया था कि हमने बस अब इन बच्चों का ऑपरेशन करना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बच्चे मुतमईन हैं।
तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्रीटमेंट आपसे भी शेयर करूं। तो सबसे पहले आपको वो जुशांदे का नुस्खा बताता हूं और उसके अज्जा बता देता हूं। जो जुशांदा है उसमें 4 चीज़ें हैं। नीम के पत्ते 4 अदद, अजवैन देसी 1 चुटकी। 1 चुटकी से मुराद कि आप इन 3 उंगलियों में जितना उठा सकते हैं। दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा और अदरक 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा। तो अदरक को चॉप कर लें और इन चारों अज्जा को आपने 2 कप पानी में बॉयल करना है, सुबह भी और शाम रात को भी। सुबह क्या तरतीब होगी कि सुबह जब आप इसको बॉयल करेंगे फिर इसको छान लेंगे और नीम गर्म इस पानी से गरारे करने हैं और आखिरी जो घूंट है वो पी लेना है। और यही तरतीब आपने रात को सोने से पहले कर देना है कि रात को गरारे करेंगे और आखिरी घूंट पी लेंगे। अब आपको पाउडर का नुस्खा बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये चीज़ें हैं: हल्दी, सौंफ, मुलट्टी, ज़ीरा सफ़ेद, सब्ज़ इलायची और मगज़ बादाम। सबसे पहले आपने हल्दी, सौंफ और मुलट्टी का खूब अच्छी तरह पाउडर बनाना है। फिर ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची को भी पाउडर बना के मिक्स कर लें और आखिर में बादाम को कूट कर किसी जूसर या ग्राइंडर से इस सपूप में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं वो 1/4 टीस्पून यही पाउडर सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद लेंगे। और जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं या नौजवान मर्द और ख़वातीन हैं तो उन्होंने 1/2 टीस्पून यानी आधा चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ लेना है। जो सिरप है वो आपने करशी और या हमदर्द का तुलसिया शरबत लेना है। ये 2 कंपनीज़ मैंने आपको रिकमेंड कर दी। ये आपने 2 खाने के चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और असर के टाइम मगरिब से पहले आपने आधा कप नीम गर्म पानी में इसको घोल लेना है और वही पानी पी लेना है। इसके साथ दही, अचार, लीमू और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें और कूल ड्रिंक से आपने मुकम्मल परहेज़ रखना है। इंशाल्लाह 1 माह तक आप इसको जारी रख के उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत इल्मी और मालूमाती साबित हुई होगी और इससे आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो के नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। पी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।